वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की टर्म 2 की प्रेपरेशन उससे भी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12th का जो होम साइंस है यानी कि गृह विज्ञान है उसका टर्म 2 का क्या लेकर आई हूँ, सिलेबस लेकर आई हूँ। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि टर्म 2 में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपका एग्जाम आएगा, यानी कि आपके एमसीक्यूज भी आएंगे और आपका लिखने का भी आएगा, यानी कि रिटन पोर्शन भी आएगा आपका। ठीक है, तो दोनों की ही तैयारी हमें अच्छे से करनी है, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव्स भी करने पड़ेंगे और आपको सब्जेक्टिव के लिए आपको चैप्टर अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो बात हो गई आपके एग्जाम पैटर्न की। अब देखते हैं कि आपका सिलेबस कैसा है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके कितने यूनिट्स आ रहे हैं और उनकी वेटेज कितनी है, यानी कि किस यूनिट के कितने मार्क्स का जो पोर्शन है वो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका सबसे पहले फोर्थ यूनिट जो है वो आ रही है। फोर्थ यूनिट यानी कि चौथी इकाई आपकी आ रही है, जो कि है कपड़े और परिधान। कपड़े और परिधान आपका 16 नंबर का आएगा। इसकी वेटेज कितनी है? 16, यानी कि सबसे ज्यादा इसकी वेटेज है फोर्थ यूनिट की। फोर्थ इकाई की आपकी सबसे ज्यादा वेटेज है, तो इसको हमें सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना है। और कहूँ तो इसमें बहुत सारी चीजें समझने की भी हैं, वो आपको जैसे जैसे मैं चैप्टर्स कराऊंगी आपको इजी लगने लगेगा। वैसे थोड़े से हार्ड चैप्टर हैं टर्म 2 के अब की बार, टर्म 1 से अगर हम कंपैरिजन करें तो, बट हम करेंगे धीरे धीरे सब अच्छे से, तो हमारा सब हो जाएगा इजी तरीके से। ठीक है, तो फिर है आपकी फिफ्थ यूनिट जो है संसाधन प्रबंधन। संसाधन प्रबंधन आपकी फिफ्थ यानी कि 5वीं इकाई है, जो कि 12 नंबर की आएगी आपके एग्जाम में। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो सिक्स्थ है यूनिट, छठी जो इकाई है वो आपकी संचार और विस्तार है। ये आपका 7 नंबर का आएगा केवल और केवल। तो सबसे कम आपका संचार और विस्तार यानी कि छठी इकाई आ रही है, सिक्स्थ यूनिट आ रही है। लेकिन ये तो हो गई आपकी वेटेज, बट आपको 7 नंबर भी नहीं गंवाने हैं। 7 नंबर की वेटेज है तो हमें उसे उतनी ही अच्छे से करना है कि हमारे फुल आउट ऑफ फुल आए। ठीक है, किसी को भी छोटा मत समझना है, सभी को इक्वली करके चलेंगे तो हमारे जो एग्जाम है उसमें इजी रहेगा। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका एग्जाम तो 35 नंबर का होता है होम साइंस का और फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, क्योंकि 15 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो टर्म 1 में 15 नंबर का हुआ, टर्म 2 में 15 नंबर का हुआ, टोटल करके 30 नंबर। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, इसको डिवाइड कर दिया गया है इस साल। ठीक है, तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो 15 नंबर का है और टोटल मिला के आपके 50 नंबर जो है वो बन रहे हैं यहां से। ठीक है, तो अब बात करते हैं इन यूनिट्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो हमें करने हैं। चलिए देखिए, जो आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा ना, वो आपकी मैम आपको बताएंगे कि किस तरीके से करना है, तो वो अपनी टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि सभी का अलग अलग वे होता है कराने का, इसीलिए। अब देखिए, जो आपकी फोर्थ यूनिट है उसमें सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो कौन सा आएगा, वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन। वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन आपका चैप्टर जो है वो आ रहा है, और उसके अंदर ये जो चीजें हैं, ये जो पॉइंट्स है, टॉपिक्स हैं, ये आ रही हैं, तो इनको आप फटाफट से नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। और ये जो चैप्टर्स हैं इनको अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं, T2 लिख लीजिए, यानी कि टर्म 2 में। ठीक है, इजी रहेगा आपको। तो फोर्थ यूनिट में सबसे पहले आपका चैप्टर आ रहा है वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है आपका। नेक्स्ट आपका चैप्टर यहाँ पर आ रहा है फैशन डिजाइन और व्यापार। फैशन डिजाइन और व्यापार जो है वो आपका चैप्टर आ रहा है और उसके अंदर ये टॉपिक्स आ रहे हैं, तो फटाफट से इन्हें कर लीजिए नोट डाउन या फिर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आपको सेव रहे आपके पास और फिर आप पेपर के टाइम पे ऐसे पजल ना हो सके। ठीक है, मेरे माने तो लिखना ज्यादा बेटर रहेगा स्क्रीनशॉट लेने से, क्योंकि वो तो कभी कभार डिलीट भी हो सकते हैं, इसीलिए लिखेंगे एक कॉपी में और उसको संभाल कर रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा।
चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपका इसी यूनिट यानी कि चौथी यूनिट में से ही आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आ रहा है, आपका आ रहा है संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव। जो संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव है, ये चैप्टर आपका कौन सी यूनिट से आ रहा है, 4th यूनिट में ही आपका आ रहा है। तभी तो इतने चैप्टर आ रहे हैं, तभी तो इसकी वेटेज 17 नहीं 16 मार्क्स की है। हाँ जी, 17 नहीं 16 मार्क्स की वेटेज ये रख रहा है। ठीक है, इसके अंदर के टॉपिक्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आपकी बात करते हैं यूनिट नंबर 5th यानी कि 5th यूनिट में आपका जो संसाधन और प्रबंधन यूनिट है, उसमें से आपके कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, इनकी बात करते हैं। तो आपका 5th यूनिट में से सबसे पहला चैप्टर आ रहा है आतिथ्य प्रबंधन। ठीक है, आतिथ्य प्रबंधन आपका आ रहा है, उसके अंदर ये टॉपिक्स हैं, तो फटाफट से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। फिर आपका 5th यूनिट में से ही दूसरा जो चैप्टर है वो कौन सा आ रहा है, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण आपका दूसरा चैप्टर आ रहा है 5th यूनिट में से। और ये यूनिट कितने नंबर की थी, ये थी हमारी 12 नंबर की। ठीक है, इनके अंदर के टॉपिक आप लिख सकते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं छठी यूनिट की यानी कि 6th यूनिट है हमारे सामने। तो आपकी 6th यूनिट कौन सी थी, संचार और विस्तार। और ये आपका कितने नंबर का आ रहा है, 7 नंबर का आ रहा है केवल और केवल। लेकिन मैंने पहले जैसा कि कहा था, हमें सभी को एक इक्वल करके चलना है, एक समान करके चलना है। क्या पता किस में से ज़्यादा आ जाए, हमें पूरी श्योरिटी तो नहीं है ना, इसीलिए। तो देखिए आपका 6th जो यूनिट है उसमें से आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा आ रहा है, विकास संचार और पत्रकारिता। कौन सा आ रहा है, विकास संचार और पत्रकारिता। इसके अंदर ही आपके टॉपिक्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं अगर चाहें तो। हाँ जी, तो चलिए आपकी जो 6th यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 6th यूनिट में से ओनली एंड ओनली एक ही चैप्टर आपका आ रहा है, इसीलिए ये 7 नंबर का है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने वेटेज देखी 6th यूनिट की, तो हमें लगा 7 नंबर का है, भाई कम है सबसे, तो हम इसको थोड़ा कम करके जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था इक्वल क्यों रखना है, क्योंकि आपकी इस जो ये 6th यूनिट है इसमें आपके क्या है, एक चैप्टर 7 नंबर का है। एक चैप्टर 7 नंबर का होना बहुत बड़ी बात होती है, हम इसमें अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं। और संचार माध्यम में तो सबसे ज़्यादा, संचार और विस्तार जो है आपकी यूनिट, उसमें हम कहें तो सबसे ज़्यादा हमें इसमें नंबर स्कोर करने हैं। नंबर स्कोरिंग होते हैं ये चैप्टर्स, इनको एक बार आप समझेंगे झट से आपको पता चल जाएगा और आप अच्छे से लिख के आ सकते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आ रहे हैं, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, MCQs भी आएंगे और आपके क्या आएंगे, आपका लिखने का भी आएगा, तो दोनों की ही तैयारी हमें करनी है। ठीक है, अब मुझे कमेंट करके इतना बता देना कि आपका जो सिलेबस है ये वाला टर्म 2 का, ये कब से मैं स्टार्ट करा दूँ होम साइंस का, यानी कि चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं, मेरे को बता देना। या फिर सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, उसके ऊपर ही मैं फिर बनाने स्टार्ट कर दूंगी। और इंग्लिश का सिलेबस नहीं पता है तो जाके चेक कर सकते हो, मैंने वो भी बना रखा है टर्म 2 के लिए। फटाफट से उसे जाके चेक कर लो। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और कमेंट करके बताना कैसी लगी। और दूसरा जो काम कहा था कि कमेंट करके ये बताना है कि कब से आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर दिया जाए होम साइंस का, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।